जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और आज हम आप सबको लेके जा रहे हैं उदयपुर नाथ द्वारा। अब आप कहोगे नाथ द्वारा में कौन है? नाथ द्वारा में है हमारे गोपाल जी यानी श्रीनाथ जी। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पर है मतलब सबसे बड़े ये शिव जी का स्वरूप जो यहाँ पर स्थापित किया गया है नाथ द्वारा में। तो इनके दर्शनों के लिए बहुत अधिक दर्शनार्थी यहाँ पर आते हैं। तो रात का समय था, मैं जानती थी कि सुबह में हमें शायद समय ना मिले, इसलिए हमने रात को ही इनकी परिक्रमा एक की, क्योंकि समय नहीं था और हमें इनके दर्शन ही करने थे। लेकिन कोई बात नहीं, दर्शन दूर से ही सही, क्योंकि सुबह हमें जल्दी निकलना था। तो ये देखिए, ये है भव्य शिव बाबा हमारे, जो बहुत 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 भव्य हैं। ये नंबर 1 पे आ चुके हैं। तो एशिया के सबसे बड़े स्वरूप में यहाँ पे बाबा शिव का ये सुंदर स्वरूप जो है स्थापित है, जिसके दर्शन जो है यहाँ पर सभी करने आते हैं। और इसके नीचे बहुत बड़ा मतलब मार्केट भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं वैसे देखने के लिए। अब इसके बाद हम सीधे पहुँचे अपने होटल और वहाँ पर हमने रात को ठहरा। अब मैं आपको बताऊं, रात को हुई तो बहुत बड़ी एक गजब चीज़, लेकिन वो लीला भी अब इसमें बता नहीं पाऊँगी। तो वो लीला मैं आपको इसके बाद बताऊँगी वीडियो में। लेकिन आप ध्यान से वीडियो को देखिए कि हम नाथ द्वारा में सुबह नहा धोकर प्रवेश कर चुके हैं। और यहाँ पर हमने देखा कि चारों तरफ हमारे श्रीनाथ जी की सुंदर सुंदर तस्वीरें थी। लेकिन फ़ोन जो है यहाँ पर रख दिया जाता है, तो अंदर बिल्कुल भी वीडियो बनाना अलाउड नहीं है। तो दर्शन करने के बाद हम सीधे मार्केट में पहुँचे और यहाँ पर हमने बच्चों के लिए बहुत सारी शॉपिंग की। मैंने भी अपने लिए 2 घाघरे लिए और भविष्य में अगर आप दोबारा से मैं नाथ द्वारा जाऊँगी तो मैं ज़रूर वहाँ से और भी कुछ ड्रेसेस लाऊंगी। और यहाँ पे हमने बहुत सुंदर और भव्य दर्शन किए हमारे श्रीनाथ जी के, जैसे लग रहा था कि वो साक्षात हमारे सामने हैं। दूसरी बात, हमने फिर यहाँ से लिए बच्चों के लिए चांदी के बहुत सारे मतलब छोटी वाली ज्वेलरी, क्योंकि छोटी ज्वेलरी मिलना बड़ा मुश्किल है। तो हमने यहाँ से बहुत सारे टॉप्स के साथ में ये चांदी के कान के इयररिंग्स हैं। साथ में हमने पायल और हाथ के कड़े भी लिए, जो कि पूर्ण रूप से चांदी के थे। 92 मतलब परसेंटेज करके है, ये आप देख सकते हो। ये सुंदर सुंदर पायलें थी जो यहाँ पर अवेलेबल थी। हाँ, कॉस्ट ज़्यादा थी, नो डाउट, लेकिन जो चीज़ भाए, अब उसमें जेब में अगर है तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर जेब में नहीं है तो महंगा है ना। तो जो मैं ले सकती थी वो मैंने छोटे छोटे लाला लालियों के लिए लिया, मतलब वैष्णो के लिए और छुटकी के लिए। और उसमें से ही एक राजनंदी के लिए भी। और राजनंदी हमारी एक प्यारे भक्त की प्यारी सी बिटिया है, और मतलब बेहद प्रेम हमें सभी लाला लाली से है, क्योंकि सभी जगह सेम ही लाला लाली हैं। बस भाव के ऊपर है कि प्रभु कहाँ कितना भाव दे देते हैं। उसके बाद हमने प्रभु के बहुत सारे स्वरूप यहाँ पर देखे। मन हुआ कि एक बड़ा सा स्वरूप लेके जाएं, लेकिन डिस्टेंस बहुत दूर का था, इसलिए हम बड़ा स्वरूप श्रीनाथ जी का नहीं ला सकते थे वहाँ से। इसलिए हमने सोचा कि नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा प्रबंध करेंगे कि हम वहाँ से ले पाएँ। उसके बाद हमने अपने बिहारी जी के लिए, हमारे बाके बिहारी जी के लिए, स्नेह बिहारी जी के लिए यहाँ से कॉटन में बहुत सारी शॉपिंग की, जो अब वो होली पे धारण करने वाले हैं। जैसे कि ये वाला वस्त्र, ये भी वो होली पे धारण करने वाले हैं। पोशाक बन चुकी है जो हम प्रभु को दे चुके हैं, अर्पण कर चुके हैं। जैसे ही फ़ोटोज़ आएंगी मैं आप सबको दर्शन कराऊंगी। 5 दिन लगातार प्रभु धारण करेंगे कॉटन की वाइट में ही पोशाकें। अब जहाँ भी प्रभु को धारण हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही धारण होंगी और मेरे पास फ़ोटो आएंगी मैं आप सबको वो सभी दर्शन करवाऊंगी। उसके बाद हम जो हैं बहुत सारी चीज़ें मैं आपको नाथ द्वारा के बारे में बताना चाहती हूँ कि कितनी सुंदर सेवा वहाँ दी जाती है। वहाँ पर आप प्रभु के सामने रो भी नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पर बोला जाता है कि वो छोटा सा बालक है, उसको कष्ट हो सकता है, इसलिए अश्रु ना बहाएं। लेकिन बिना अश्रुओं के तो
भक्त का भाव ही नहीं झलकता। मैं तो जहाँ जाऊँ मेरे तो आँखों में ऐसे लगता है कि पहले से ही अश्रु भरे रहते हैं। तो बहुत अधिक रोना आ जाता है अपने प्रभु को जहाँ भी देखते हैं। और वहाँ के बाद मैं आपको क्या बताऊँ वहाँ की सेवा के बारे में, उसके लिए मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊँगी। जब हम नाथद्वारा पहुँचे थे, तो जब हम रात को 2 ढाई घंटे का रेस्ट लिया था होटल में, तो उस समय पे जो स्वप्न लीला हुई थी, वो स्वप्न लीला बताना आप सबको बहुत ज़रूरी है। तो वो स्वप्न लीला मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि उसी के अनुरूप सब कुछ घटित हुआ था। और थोड़ा-सा डर भी था। और उसी दिन हमको पता चला कि जिस दिन नाथद्वारा में मैं थी, उसी दिन नाथद्वारा में यशोदा मैया की जयंती थी। और उसी दिन मैंने श्रीनाथ जी नाथद्वारा में अपने लाला के दर्शन किए थे। और ये सब मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो पा रहा है, मैं ये तक नहीं जानती। क्योंकि आज जैसा भी जीवन चल रहा है, ये सब मेरे प्रभु चला रहे हैं। और जैसा भी घटित हो रहा है, वो सब मेरे प्रभु की आज्ञा से हो रहा है। अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है। आज मेरे पास क्या है इस बात की मायना नहीं रखता है, लेकिन मेरे पास वो है जो शायद दिख नहीं सकता, और उसको बोलते हैं आनंद। और वो आनंद सिर्फ़ और सिर्फ जिया जाता है, या उसको महसूस किया जाता है। और उस आनंद की परिभाषा सिर्फ़ और सिर्फ कृष्ण और राधा हैं। राधा कृष्ण ही इस परिभाषा को समझा सकते हैं। और अगर कोई भक्त इस परिभाषा को जानना चाहता है कि ये कैसा प्रेम है, इसमें क्या मिलता है जो इतना बड़ा पागलपन होता है, तो उसके लिए आपको उसका प्रैक्टिकल जीवन जीना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल लाइफ आप जिएं, प्रभु से प्रैक्टिकल में प्रेम कीजिए। सिर्फ ऐसे प्रेम मत करिए कि जो सिर्फ आप सोच रहे हो और सोचकर अपनी माया वाले जीवन को उससे दूर कर देते हो। क्योंकि प्रेम तो तभी पूरा होगा जब आप पूर्ण रूप से प्रभु को प्रैक्टिकल प्यार करेंगे, है ना। और साथ ही साथ आप ये दर्शन भी कर रहे हैं। और ये हम घर जब पहुंच गए थे नेक्स्ट डे, तो ये सारे सभी छोटे छोटे लाला और हमारी प्यारी राधा रानी की ये पोशाकें हैं, जिन्हें वो कुछ होली पे भी धारण करने वाले हैं। अब देखो, मैं भी धारण करूँगी, बच्चे भी करेंगे। पोशाकें तो बहुत सारी रेडी हुई है इनकी होली की, लेकिन मुझे मालूम है इनमें से 2 ही ये लोग मेन उस पे धारण करेंगे। साथ ही बहुत सुंदर चूड़ियाँ हमारी प्यारी प्रिया जी के लिए हैं। और इस बार काफ़ी सारी ड्रेस कलेक्शन भी है, लेकिन ये सब इनमें से कितना पहनेंगे मुझे मालूम है, क्योंकि सभी इनमें से 2 दिन तो हमको वृंदावन जाना ही है। चाहे कुछ भी हो, 2 से 3 दिन तो प्रभु के पास हम जाते ही हैं, क्योंकि कुछ पोशाक रह गई हैं जो देनी